अन्नू पहुंची आर्य को अपनी शादी का कार्ड देने ऑफिस। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। सीरियल तुमसे तुम तक बहुत ही फंटास्टिक होता जा रहा है क्योंकि ये है ही प्यार की कहानी। उम्र इसको देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि प्यार उम्र नहीं देखता। प्यार तो प्यार है, वो कभी भी किसी से भी हो सकता है और यही सब कुछ हमें इसमें देखने को मिल रहा है तुमसे तुम तक में। तो ये तो आप सब जान ही चुके हैं कि प्यार किस्मत से भी ज़्यादा ज़ोर से बोलता है और वो जो प्यार किसी से होता है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपस में मिला ही देता है। और जब हमने देखा कि मोहित और अन्नू दोनों पहुंच चुके थे ऑफिस अपनी शादी का कार्ड लेकर और आर्यवर्धन को इनवाइट करने के लिए, जब वो ऑफिस में बैठे होते हैं तो मोहित कहता है कि सर, आपके मेरे सारे दोस्त आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और अगर आप हमारी शादी में आएंगे तो सब भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी भी वाहवाही हो जाएगी। आर्य न चाहते हुए भी मुस्कुराता रहता है और कहता है ज़रूर। फिर मोहित अन्नू से कहता है कि अन्नू, तुम तो इनको पहले से ही जानती हो ना, तो फिर तुम क्यों नहीं कहती हो इन्हें आने के लिए, तुम भी तो इनवाइट करो। तो अन्नू भी न चाहते हुए भी अन्नू से बोला नहीं जाता और कुछ देर की खामोशी के बाद में अन्नू आर्य सर को कहती है कि सर, आप मेरी और मोहित की शादी में ज़रूर आइएगा। और बस अन्नू का ऐसा कहना होता है कि आर्य की आंखों के सामने सब कुछ घूम जाता है। कब किस तरह से वो अन्नू से मिला था, किस तरह अन्नू ने उससे कहा था अरे सर आई लव यू, ओनली लव यू। उसके बाद उसने जब प्रपोज़ किया तब अन्नू किस तरह उसकी बाहों में आई थी और उसने कहा था सर आई लव यू टू। और उसके बाद में अब ये सब कि उसका प्यार उससे दूर जाता दिखाई दे रहा है और वो लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता क्योंकि वो तो यही चाहता है ना उसका प्यार खुश रहे। और उसे पता चल चुका है कि अन्नू अपने घर वालों की वजह से ही ये शादी कर रही है, बल्कि वो जानता है कि अन्नू के लिए आर्य का प्यार कितना ज़रूरी है। उसकी ज़िंदगी, उसकी सांस है आर्य और अन्नू के आपस में दो एक दूसरे का प्यार। लेकिन आर्य वही कहते हैं ना कि उम्र होने के कारण आर्य सबका बात को समझता है और वो अन्नू का पूरा साथ देना चाहता है। तब वो कहता है ठीक है। इतने में जो ऑफिस का जो चपरासी है वो चाय लेकर आता है और उसके हाथ से चाय एकदम से छूटती है और कप अन्नू के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि आर्य एकदम से अपना हाथ आगे कर देता है अन्नू को बचाने के लिए। यही तो सच्चा प्यार है कि आप अपने जिसको आप चाहते हो उसे आप थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं देख सकते। और वो सारी की सारी चाय आर्य के हाथ के ऊपर गिर जाती है और आर्य की चीख निकल जाती है और अन्नू एकदम से घबरा जाती है और वो कहती है कि अरे सरासर सर। वो अपनी सीट से खड़ी होती है और जाकर आर्य का हाथ थाम और वो उसको फूंक मारने लगती है आर्य के हाथ पर। मोहित देखता ही रह जाता है। फिर अन्नू मोहित से कहती है जल्दी से रुमाल दो, पानी दो। फिर वो उस पर पानी के छींटे देती है, फिर रुमाल को गीला करके आर्य के हाथ पर बांधती है और उसको सहलाती रहती है। आर्य भी अन्नू की तरफ देखता रह जाता है। वो दोनों एक दूसरे में गुम से हो जाते हैं। उधर मोहित हक्का बक्का खड़ा उन दोनों की तरफ देखता रहता है। मोहित के दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े होते हैं और मोहित एकदम से उन दोनों को जो है अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कहता है कि अरे सर, अब मैं चलता हूँ और आपने शादी में आने के लिए हाँ भरी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या मैं अन्नू को कुछ देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? और आर्य एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अन्नू हमेशा तुम्हारी है, तुम जब भी चाहो इसे ले जा सकते हो। मोहित अन्नू को आवाज़ लगाता है लेकिन अन्नू तो आर्य के ख्यालों में खोई हुई होती है, उसका हाथ थामे रहती है। और मोहित दोबारा कहता है अन्नू, क्या हम चलें? और फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं लेकिन अन्नू ठिठक जाती है और पीछे की ओर देखती है और आर्य उसकी ओर देखता है, लेकिन फिर आर्य दूसरी तरफ देखने लग जाता है।